मतलब लिफ्ट मिलती तो है दोस्तों, मोटिवेशन तुम्हारा है मेरे पास। के अंदर अवतार मूवी शूट हुई थी ना, अगर आपने अवतार देखी हो तो देख सकते हो भाइयों का जोश, ये कमान बड़े ये तो परम पिता परमेश्वर मेरे को शक्ति दे कि मैं ऊपर चढ़ जाऊं। दोस्तों भैया की हालत टाइट हो चुकी है, हो गई। ये मैंने घरों के अंदर बकायदा जाके पानी मांगा तो उन्होंने मना कर दिया, बोले पानी वानी नहीं है। तो ये लेसवे का अचार नहीं डालते कि अपन मोटा लेसवा टाइप का दिख रहा है। स्वागत है दोस्तों आपका मेरे एक और नए वीडियो में। आप लोगों को पता है दोस्तों मैं निकला हूँ वर्ल्ड टूर के ऊपर और राइट नाउ मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ वैंग वेंग को। लास्ट वीडियो मैंने बताया था कि किस तरीके से मैं वैंग वेंग पहुँचा था। चलते हैं दोस्तों और सिटी को एक्सप्लोर करते हैं। और यहाँ तक की सीरीज़ आपको कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलना और बेल आइकन को ज़रूर दबाना, आपके भाई को बहुत मोटिवेशन मिलता है। चलते हैं दोस्तों वैन विंग के बेस्ट जो टूरिस्ट अट्रैक्शन है एक्सप्लोर करते हैं, उनको चल के और पता लगाते हैं क्या इसका किराया वगैरह रहता है, टिकट वगैरह, प्राइस वगैरह, एवरीथिंग आपको इसी वीडियो में पता चल जाएगा। लास्ट हॉस्टल जो हमने बुक किया था वाटर नाम से ऐसे कुछ था, तो वो उसके अंदर आप लोग मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, उसमें प्राइस वगैरह अगर देखा जाए तो 270 रुपये इंडियन करेंसी में पड़ा था। तो मुझे लगता है जब भी आप आओ तो वहाँ बुक कर सकते हो। अभी एक हॉस्टल और देखा है हमने पास में ही, उसका चार्ज थोड़ा और कम है। वो क्या चार्जेस वगैरह है वो चल के आपको बताएंगे ताकि बैग वगैरह पटके। और यहाँ की जो फेमस अट्रैक्शन है लगून वगैरह, वो ब्लू लगून और वो हाई पॉइंट जो भी है, तो वहाँ चलेंगे और एक्सप्लोर करेंगे। तो दोस्तों अभी मैं आ चुका हूँ मेरे हॉस्टल के अंदर, पैंस हॉस्टल नाम है इसका। और यहाँ पे जिस भी हॉस्टल के अंदर जाओगे, जहाँ भी होटल वगैरह के अंदर जाओगे, तो ये लोग एक्टिविटी वगैरह का जो चार्जेस वगैरह है वो सारा यहाँ पे सब मतलब अरेंज करवाते हैं। देख सकते हो आप ये पूरा पैकेज वगैरह बना रखा है कि ये जो यहाँ पे देख सकते हो फेमस जो वो है पहाड़ी टाइप की जिसके ऊपर वो बुलेट बाइक वगैरह खड़ी है। देखो ये एंजल केव, ये ऊपर जाके ऐसा कुछ निशान है, कुछ फातांग, ये व्यू पॉइंट्स वगैरह, वाटरफॉल्स वगैरह। बेसिकली दोस्तों जो लगून होता है, लगून का मतलब होता है जो नेचुरल तरीके से बने हुए वाटरफॉल या फिर नदी किनारे, मतलब जहाँ पे पानी इकट्ठा होता है पहाड़ों से बह के, उसको ये लगून बोलते हैं। और चार्जेस वगैरह की अगर मैं बात करूँ तो टुक टुक सर्विस वगैरह इसमें कहीं लिख रखा है कि चार्जेस इसमें नहीं लिख रखा। हाँ ये लिख रखा है दोस्तों कि ये सारी एक्टिविटी जिसमें आपका ब्लू लगून 2, ब्लू लगून 3, नागा फेयर केव, ये $45 का है। $45 इंडियन करेंसी में हो चुके हैं 4,500 रुपये। और सबसे कम वाला ये है कायाकिंग, नॉन केव, मतलब नॉन केव, 4 केव, पलकाई पॉइंट, ब्लू लगून $25 तक का है। तो अगर आप चाहो तो यहाँ के कर सकते हो। फिलहाल मैं देखता हूँ कि हमारे लिए कौन कौन सी जगह जाना बेस्ट रहेगा पास में, जहाँ पे कम पैसा लगेगा दोस्तों वहाँ पे एक्सप्लोर करें। फिलहाल दोस्तों अपन ने उधर से चेकआउट करके इधर चेक इन कर लिया। बात करूँ वही डोम, देखो आपको ऐसे इस टाइप का कुछ डोम वगैरह फैसिलिटी दे रहे हैं, AC और पंखे की फैसिलिटी दे रहे हैं। और इधर जस्ट आगे क्या नाम है लॉकर वगैरह की फैसिलिटी दे रहे हैं। और साथ में दोस्तों पासवर्ड की फैसिलिटी दे रहे हैं। और ये अगर बात करूँ इस प्राइस की दोस्तों, इसके हॉस्टल के प्राइस की एक बेड की, तो मैंने इंडियन करेंसी में पे किए हैं 190 रुपये। 45,000 लाओ की पे इसका प्राइस। और कुछ इस तरीके का है, पूरा लकड़ी का वुडन का बना हुआ है। बाहर इन्होंने स्मोकिंग रूम वगैरह दे रखा है। ये बाहर के कुछ नज़ारे हैं, बादलों में पहाड़ घुसे हुए हैं, मतलब पहाड़ों में बादल घुसे हुए हैं। चलते हैं दोस्तों सिटी को एक्सप्लोर करते हैं, क्योंकि वहाँ 300 रुपये लग रहे थे, मेरे 270 रुपये। यहाँ 100 रुपये कम में अपना काम हो रहा है, तो 100 रुपये का कुछ खाना पानी खाएंगे। और फैसिलिटी सेम है दोस्तों सब जगह ही। फ़िलहाल दोस्तों बाहर निकल चुका हूँ मैं, और पिछले 2 घंटों से मैं सिर्फ मेरे लिए खाना ही ढूंढने में लगा हुआ हूँ यहाँ पे खाने वगैरह की। हाँ दोस्तों सही कह रहा हूँ, ढूंढना ही पड़ता है यहाँ पे खाना, वरना आप कुछ भी खाते हो तो आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मोस्टली यहाँ पे क्या पोर्क वगैरह ज़्यादा खाते हैं, बहुत सारे फार्म हाउस वगैरह लास्ट वीडियोस वगैरह के अंदर मैंने आपको बताया था। अभी मिलना ही मुश्किल हो रहा है, क्योंकि अभी मैं जो व्यू पॉइंट पे जा रहा हूँ, नाम XAY, वो व्यू पॉइंट यहाँ से 8-9 किलोमीटर के लगभग है। तो वहाँ निकलने से पहले कुछ खाना ज़रूरी है। और कुछ दोस्तों इस तरीके की वैन विंग की सड़कें, कुछ ये पुराना आर्किटेक्चर टाइप का है। ये मतलब जापान के अंदर भी आप देखोगे, कहीं पे भी देखोगे, पुरानी वीडियोस में मैंने आपको दिखाया है, गोवा के अंदर भी दिखाया है। इस टाइप का छज्जे वाला जो छपड़ा पट के रखते हैं ना अपने गाँव वगैरह के अंदर, उसी टाइप का ये लोग ये बनाए रखते हैं। ये वाला रास्ता दोस्तों सीधा जाता है क्या नाम है एकदम बाहर रेलवे स्टेशन की तरफ, और ये वाला रास्ता सीधा जाता है
मेन वही व्यू पॉइंट की तरफ अभी देखते हैं। रेस्टोरेंट में आया कुछ खाने को मिल जाए, क्या पता इन्होंने भी क्लोज कर दिया हो तो हमारे लिए प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। तो हम लोगों को पता चल चुका है कि यहाँ पे अम्मा खाओ बात खाए बनाती हैं, तो अभी वो बनाने में लगी हुई है। और हमारे लिए ख़ास तौर से कूलर सरकारी हैं ताकि भाई आप आराम से बैठ सको। बड़ा सारा इनका हथारी का कूलर है। और वैसे मोस्टली आप लोगों को एक चीज़ बता देता हूँ मैं, यहाँ क्या है, जब भी खाना वाना खाओ तो उनको पहले बता दो कि ये चीज़ मैं नहीं खाता। अगर आप नॉन वेज खा रहे हो तो उसके अंदर डेफिनेटली ये अपनी मर्जी चलाकर कुछ ना कुछ मिक्स करके दे देंगे। तो इसलिए एटलीस्ट हम चिकन भी नहीं खा रहे, क्योंकि चिकन के अंदर भी ये लोग पोर्क वगैरह डाल के दे देते हैं अपनी मर्जी से। तो वो भी मैं अवॉइड कर रहा हूँ, सिर्फ एग फ्राइड राइस खा रहा हूँ। नूडल्स वगैरह है तो वो नूडल्स पानी के अंदर अंडे मेरे समझ में नहीं आते। अभी फ़िलहाल अम्मा उधर बनाने में लगी हुई हैं, बढ़िया बढ़िया बनाएंगी। ये इनको मैंने समझा दिया कि भाई देखो हम बजट में ट्रैवल करते हैं, थोड़ा बढ़िया सा बनाना हमारे लिए। तो उन्होंने बोला ओके, टेंशन की कोई बात नहीं है। कुछ ये इस टाइप के देखो, ये टीट के होते हैं ना जो सरसों के, ये पेड़ वगैरह, ये गांव वगैरह में खूब देखे होंगे दोस्तों आपने, पेड़ वगैरह के अंदर टीट के हम लोग वो घोड़ा, वो पता नहीं क्या बोलते हैं इसको, मेरे भी ध्यान से राम जी का घोड़ा बोलता है जिसको तल तल के खाने में लगे हुए हैं। ये हमारी तरफ तो यही बोलते हैं इस टीटकी को। चलते हैं खाते हैं दोस्तों और फिर निकलते हैं यहाँ से। तो दोस्तों कुछ इस टाइप का ब्रिज है ये वैन विंग का, इस पे मैं चल रहा हूँ। लेकिन ये झोले भी खा रहा है, लेकिन जो बीच में लोहे का सा बना रखा है इन्होंने, इस पे तो दोस्तों बाइक वगैरह चलती है। और जो लकड़ी का बना रखा है इस पे दोस्तों पैदल चलते हैं। और देखो नदी बहकर आ रही है ये, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है पूरा का पूरा दोस्तों इस नदी का पानी है ना, जितनी भी मैंने नदी देखी है ये वही नदी है फ्रेंडशिप ब्रिज वाली जो उधर से बहकर आ रही है। ये पूरी की पूरी गंदी है, पूरी की पूरी मटमैली देखने को मिलेंगी आपको। इनमें ज़्यादा कोई, देखो ये गया भाई, ये मतलब इस तरीके से यहाँ पे ब्रिज पे क्रॉस भी कर लेते। कार वगैरह मैंने देखी नहीं यहाँ पे चलती हुई, क्योंकि आगे डिवाइडर लगा हुआ है, कार वगैरह चल नहीं सकती। और कुछ एक्टिविटी वगैरह आपको सारी एक्टिविटी बता दी, बोटिंग वगैरह भी आप लोगों को करनी हो तो उधर से कर सकते हो। बाकी कुछ भी बोलो दोस्तों, नज़ारे तो बड़े ज़ोरदार हैं। अभी नज़ारे आगे आपको और दिखाएंगे। वह नाम शेर चल जा रहे हैं ना हम लोग, वो हिल स्टेशन है बहुत टॉप का, एकदम टॉप पे जाने का है। 5 बजे तक उसकी एंट्री रहती है, मतलब 5 बजे बंद हो जाता है वो। तो अभी चलते हैं दोस्तों, फटाफट रफ्तार बढ़ाते हैं ताकि वहाँ पे भी कवर कर सके। वो वाला ब्रिज तो दोस्तों फिर भी क्या है, लोहे का बना हुआ था, लेकिन ये देखो लकड़ी वाला ब्रिज पूरा जोड़ा खा रहा है ये। और जगह जगह इनके फंटे डम डम डम, देखो हाँ, जगह पूरा झूला झूल रहा है ये पैदल चलने में। देखो जगह जगह पूरी मरम्मत की ज़रूरत है इसको। लेकिन हाँ, कैसे चूँ करने में लगा हुआ, ये कोई नाला बह के जा रहा होगा, लेकिन इसका पानी ज़्यादा साफ़ है कंपेयर टू वो। मेरे को लगा वो वाली गाड़ी है तो वो सीधी आ रही होगी, हो सकता है इधर से तो क्रॉस कर जाती हो, क्योंकि इधर वो डिवाइडर नहीं लगा रखा ना कार जाने ना जाने का। दोस्तों बात करूँ मैं ये बग्गी की, तो बग्गी का किराया दोस्तों 6 लाख रुपए है, वो भी 2 घंटे का चार्ज। 6 लाख को इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करोगे आप तो 6 चौक 24, मतलब 2,500 के लगभग 2 घंटे का चार्ज है इसका। तो मुझे लगता है कि भाई हवा में उड़ रही है बग्गी। चलते हैं, कुछ इस टाइप का रोड है, हमारे को शॉर्टकट लेना पड़ेगा क्योंकि पैदल यात्रा पे निकले हम, बाइक वगैरह से नहीं जा रहे। तो थोड़ा ही दूर है, अभी थोड़ी बहुत देर में पहुंच जाएंगे दोस्तों। बीच में अगर कुछ दिखेगा तो वो भी आपको दिखाया जाएगा। आज कॉन्फिडेंस लेवल और थोड़ा ज़बान में तड़कपन इस वजह से है दोस्तों, क्योंकि बैग में अगर होटल पे छोड़ कर आया हूँ, इसीलिए थोड़ा सा जोश वगैरह में कमी नहीं। और खाना वगैरह खाओ बात खाया पढ़ने खा ही लिए। तो चलते चलते मैं एक विलेज के अंदर पहुँच चुका हूँ और देख सकते हो विलेज के अंदर सब खाया पी कर रहे हैं। ये भैया हैं हमारे, हेलो सवाई दी, मतलब इस टाइप का बाइक वगैरह यहाँ ज़्यादा चलाते हैं दोस्तों, क्योंकि और गाड़ी भी खूब चलाते हैं लोग यहाँ पे। गाड़ी भी लोगों के पास में बहुत सारी है जगह जगह। जैसे देखो इन्होंने बगीची टाइप की बना रखी है, कुछ ना कुछ उगाते रहते हैं इसके अंदर। और गाड़ी की बात कर रहा था, गाड़ी इनके पास में पैसे वाले लोग हैं, किसी को गांव समझ के गरीब मत समझना, क्योंकि ये टूरिस्ट अट्रैक्शन है, सब पैसा कमा रहे हैं मोटा तगड़ा। और एक वो देखो बुट बुट वाली, क्या नाम है, बाइक है भाई साहब, चलाने में लगे हुए हैं। और जगह जगह आपको ये टुक टुक वगैरह देखने को मिल जाएंगे। मोस्टली क्या है, जो इनका कमाई का सोर्स है, या तो होटल वगैरह है, या फिर खाने का है, या फिर ये ट्रैवल का है। कोई टुक टुक चला रहा है, कोई खाने को दे रहा है, मतलब बना रहा है, या फिर ट्रांसपोर्टेशन वगैरह के लिए। मोस्टली यही ज़्यादा है यहाँ पे रोज़गार। खेतीबाड़ी, पहाड़ी इलाका है, खेतीबाड़ी इतनी ज़्यादा हो नहीं पाती यहाँ पे। अब ये सीधा रास्ता है, अभी सीधा रास्ता हमारे को हमारी मंजिल पे लेकर जाएगा। चलते हैं दोस्तों, हम कौन सा किसी की मंजिल से हार मान के रुकने वाले हैं, निकलते हैं यहाँ पे। लेकिन नज़ारे बहुत अच्छे हैं दोस्तों यहाँ पे। वैसे बेसिकली यहाँ पे जो चीज़ जानी जाती है वो नज़ारे ही जाने जाते हैं, क्योंकि नज़ारे बिना तो फिर काम ही नहीं चलेगा। यहाँ पे बेसिकली जितने भी पहाड़ वगैरह हैं उनके बीच में कहीं जगह हो गई
तो लोग बाग रहना चालू कर लिए। ऐसे धीरे धीरे करके यहाँ पे बसावट हुई है। और रही बात क्या नाम है, यहाँ पहाड़ देखो आप, कितने खतरनाक पहाड़ हैं ये। इन पहाड़ों के ऊपर भी रास्ता बनाया हुआ है, एकदम खड़ी चढ़ाई है। अभी वही चढ़ाई दोस्तों मेरे को चढ़नी पड़ेगी। मैं सोच रहा हूँ लोग बाग जाके फ़ोटो तो खिंचाते हैं, लेकिन क्या मैं चढ़ पाऊँगा कि नहीं चढ़ पाऊँगा। जस्ट बगल में अपनी गायें दिख जाएंगी चढ़ती हुई, क्योंकि हरियाली की तो कोई कमी है नहीं, घास की कोई कमी है नहीं, तो फुल भरपूर मिलता है इनको खाने को हरियाली वाला सामान। दोस्तों चलते चलते दोस्तों मेरे को एक पेड़ दिखा है, देखो ये मेरे को भी समझ में नहीं आ रहा है किस चीज़ का पेड़ है। आप लोगों को पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ये मुझे लग रहा है ये सीताफल टाइप का एक बड़ा बड़ा सा मैंने देखा था, शायद वही है। वैसे देखने में तो ये लेसवे का अचार नहीं डालते कि अपन मोटा लेसवा टाइप का दिख रहा है मेरे को, लेकिन ये है कोई दूसरा फल सीताफल टाइप का। खा के देखते हैं। खट्टा है तो दांत जाते ही खट्टा हो गया एकदम। चलो कोई नहीं, कुछ और दूसरा जहर निकला तो पता चला यहीं बेहोश होके पड़ गया मैं। चलते हैं दोस्तों, अभी मंजिल दूर है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे ई चेकिंग वगैरह हो नहीं पा रही। तो 8-9 किलोमीटर के लगभग था, तो आधा सफ़र मैंने पैदल तय कर लिया घूमते घूमते। थोड़ा बहुत अपना सफ़र और बचा हुआ है, फिर चलते हैं। फिर एक जो खड़ी चढ़ाई आएगी वो लास्ट मोमेंट होएगा, क्योंकि उसके बाद तो ढलान में उतरना है हमारे को आराम से। चलते हैं थोड़ी बहुत दूर और कुछ नज़ारा देख सकते हो दोस्तों, इस तरीके का बड़े बड़े पहाड़, पर्वत, बादलों से ढका हुआ पर्वत, फसल वगैरह सारी उगी रही है इधर। ये विलेज लाइफ वगैरह देख सकते हो आप। वैसे इसका भी एक अलग ही मज़ा है ट्रैकिंग का, लेकिन फ़िलहाल तो मेरी डेली ट्रैकिंग हो रही है दोस्तों। लेकिन और करते हैं, और तो क्या, कुछ तो फ़ायदा मिलेगा बॉडी में। चलते एक ये देखिए केव दिखिए, वेलकम टू नाम्बोर्कियो पाबुआ केव। ये दोस्तों पहाड़ों की है, मतलब बर्फ़ वगैरह नहीं है, मतलब इसका आर्किटेक्चर है वो थोड़ा इस टाइप का है कि इसके अंदर आपको लगेगा जैसे बर्फीले पहाड़ों वगैरह के अंदर मैं घूम रहा हूँ। कुदरती लगून है, अंदर पानी वगैरह कहीं ना कहीं जमा होता होगा। मुझे तो ऐसा कोई विशेष अंदर जाने का मतलब लग नहीं रहा, क्योंकि बहुत सारी केव्स वगैरह हैं। मैं आया था जब नेपाल के अंदर, मैंने एक्सप्लोर करी थी बर्तरी केव, तो वहाँ पे उज्जैन के अंदर है। वो एक महादेव टेम्पल वाली केव्स थी, उसके अंदर मैं जाके आया था। सेम वैसा ही है, जैसे उसके अंदर पानी वगैरह झड़ता रहता है, वैसा ही सेम इसके अंदर है। मैंने देखा था गूगल पे चेक करके कि भाई किस टाइप का, ऐसा कोई यूनिक चीज़ मेरे को लगी नहीं कि अंदर जाया जाए इसमें। और बात करूँ अगर प्राइस की, तो 1.5 लाख रुपये इसका प्राइस है, तो मतलब केव का। तो फिर मुझे लगा कि अंदर जाने का कोई मतलब नहीं, 500-600 रुपये केव्स के देने के। अभी फ़िलहाल मैं वहीं जा रहा हूँ जो वो पहाड़ के ऊपर बुलेट लटकी हुई है, मतलब खड़ी है वहाँ। फोटो व्यू पॉइंट है, नाम से व्यू पॉइंट के नाम से। चलते हैं, थोड़ा बहुत सफ़र बचा हुआ है हमारा। बाकी नज़ारे तो दोस्तों एक नंबर है, कुछ भी बोलो। ऐसे लगा हुआ है कटोरा नुमा है इसका जो आर्किटेक्चर है, हर तरफ पहाड़ ही पहाड़ और बीच में गांव। दोस्तों गांव की ज़िंदगी का एक सबसे बढ़िया फ़ायदा ये होता है कि वो जो भी रिसोर्सेज वगैरह होते हैं उनके भरपूर इस्तेमाल करते हैं। हेलो, सिंचाओ, निहाओ, हाँ, कोरियन, नॉर्थ कोरिया, इंडिया, या फाइन और ग्रेट स्विमर बेबीज। बच्चे देख सकते हो दोस्तों कितने खतरनाक स्विमर है। मुझे तो तैरना नहीं आता, तो मैं अंदर जाने का रिस्क भी नहीं लूँगा। फिलहाल मन तो मेरा ये कर रहा है एक बार इसमें डुबकी लगा लूँ, लेकिन कपड़े लत्ते लेकर नहीं आया, नहीं तो फिर गीले कपड़ों के साथ में घूमना पड़ेगा। फिलहाल चलते हैं, जहाँ अपनी मंजिल है वहीं चलेंगे। लेकिन कुछ इस टाइप की छोटे टाइप की गाड़ी चलती है। हेलो, तो ये बच्चे चला रहे हैं जो जिस पर 2 जने बैठ के जा रहे हैं। ये इस टाइप का टुक है, ये मज़े कर रहे हैं। कोरियन से हैं, मैंने इनको चाइनीज़ समझ के निहाओ बोल दिया, तो ये बोले नहीं आया हूँ कोरियन में कि ओके, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। कुछ इस टाइप के बगीचे हैं दोस्तों। यहाँ पे लोग बाग अपनी खेती बाड़ी वगैरह छोटी मोटी कर लेते हैं। कुछ आध बगीची होती है ना, उगा लेते हैं कि थोड़े बहुत बैंगन उगा लिए, थोड़े बहुत गाजर उगा लिए, थोड़े बहुत मूली उगा लिए, उसी टाइप से उगाते हैं ये लोग। नाई की दुकान दोस्तों कुछ इस तरीके की होती है, लड़का ही काट देता है लड़कियों की अभी बाल यहीं पे ही, क्योंकि लड़की भी बैठी हुई है। मुझे तो इतना ही समझ में आया, क्या पता ओनर भी हो वो। कटेर के फूड की बात करूँ तो दोस्तों, कटेर जो अपने इस टाइप का पेड़ होता है, लाओस के अंदर कटेर का है, मोटी मोटी 3 कटेर है। मतलब ये मान सकते हो कि आधा खानदान तो खा ही लेगा इनका एक में। वैसे ये लोग खाते भी थोड़ा थोड़ा सा, कि 1 कटोरी चावल ले लिए, फिर दिन में 2-3 बार खा लिए। मतलब मुझे लगता है कि वो शरीर के हिसाब से ज़्यादा बढ़िया है। जैसे मैं हूँ दिन में 2 ही बार खाता हूँ, 2 बार ही छिक्के खा लेता हूँ। लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि दोनों बार की बजाय अगर मैं 4 बार खाऊं और थोड़ा थोड़ा खाऊं तो वो ज़्यादा बेनिफिट है। चलते दोस्तों, मेरी नज़र गई इसके ऊपर, देख सकते हो लाओस गांव के अंदर किस तरीके से चावल की खेती वगैरह होती है। उधर वो 3 जने लगे हुए हैं, ओहो पास से निकल गई गाड़ी। 3 जने लगे हुए हैं
चावल वगैरह उगाने में ये लोग क्या करते हैं, पोटली टाइप का होता है, फिर एक एक करके इसमें ये लोग डाल देते हैं और पानी रेगुलर चलता रहना चाहिए, क्योंकि दोस्तों चावल की खेती वहीं होती है जहाँ पानी की कमी नहीं होती। राजस्थान में चावल की खेती इस वजह से कम होती है क्योंकि यहाँ राजस्थान में पानी की कमी है, इसीलिए गेहूँ बाजरा वगैरह ज़्यादा होता है। नॉर्थ ईस्ट में पानी की कमी नहीं है, तो उधर बेसिकली ज़्यादा ये चावल वगैरह की खेती देखने को मिल जाएगी। और मोस्टली नारियल केले वगैरह यहाँ पे आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे। और ये बग्गी है दोस्तों, ये बग्गी है, जो बग्गी की मैं बात कर रहा था। आप लोग चाहो तो रेंट पे ले सकते हो, इसको चला सकते हो। 6 लाख रुपए इसका भाड़ा है 2 घंटे का, मतलब 2400 रुपये हो गए 2 घंटे के। शेयरिंग में भी ले सकते हो इसको अगर 2 जने हो तो, लेकिन हमारे को ये लेनी नहीं थी इसलिए हम लोगों ने ली नहीं। चलते चलते मैं थक गया था और दुकान पे आके रुका। मैंने इनको बोला मैं कि यार मेरे को पानी वानी पिलाओ थोड़ा बहुत। बाकायदा इन्होंने बोले कि उधर पैसों में मिल रहा है। मैं बोला पैसों में नहीं, मेरे को तो फ्री वाला पानी पीना है। इतने हेल्पफुल लोग हैं, इन्होंने पानी पिलाया। खूब चाय ला ला ला, सवाई दी, सवाई दी, 2 ही तो शब्द आते हैं दोस्तों। चलते हैं बाय। कितने फ्रेंडली लोग हैं, कभी कभार मिल जाते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन फीडबैक थोड़ा सा ख़राब ही जा रहा है यहाँ के मामले में। लेकिन फिर भी कई जगह थे, मैंने घरों के अंदर बाकायदा जाके पानी मांगा तो उन्होंने मना कर दिया, बोले पानी वानी नहीं है यहाँ पे। लेकिन इनको मैंने बोला जैसे कि भाई फ्री वाटर दो, हमारे को ये पानी की बोतल नहीं लेनी, क्योंकि 80 रुपये की एक पानी की बोतल लेऊँगा तो 3 बोतल पी जाऊँगा, पता ही नहीं चलेगा। मैं फाइनली वहाँ पहुँचने वाला हूँ जहाँ के लिए मैं इतनी देर से निकल रहा था। देखो बोर्ड लगा हुआ है, नौथंग विलेजर्स वेलकम टू पुआ खाम केव ब्लू लगून फर्स्ट। यस दोस्तों, अलग ही है, अलग अलग टाइप के लगून है। लगून 1, लगून 2, लगून 3 और वो व्यू नाम थे व्यू पॉइंट, वो सारे इसी के अंदर आपको देखने को मिलेंगे जब भी आप आओ। फीडबैक मैं आप लोगों को भी जाके बताऊंगा कि भाई कितना क्या ख़तरनाक ट्रैक है, क्योंकि उसका ट्रैक भी बहुत ख़तरनाक वाला है। कितनी खड़ी चढ़ाई चढ़नी पड़ेगी, क्योंकि ऑलरेडी 9 किलोमीटर मैं चल के आ चुका हूँ। और आगे कैसा क्या सफ़र रहेगा वो तो चल के मैं आपको बताऊँगा। फ़िलहाल कुछ इस तरीके के ये ख़तरनाक पहाड़ हैं और इसी टाइप के पहाड़ के ऊपर मेरे को चढ़ना है। 2 किलोमीटर और बचा हुआ है दोस्तों, ये आखिरी पड़ाव क्रॉस करते हैं और फिर उसके बाद में निकलते हैं ऊपर चढ़ाई के लिए। मंजिल भी पास है और नसीब भी पास है। और दोस्तों देखो क्या ही शानदार लाओस के नज़ारे दिखाने में लगा हुआ हूँ मैं आपको। क्या ही बड़े बड़े पर्वत, बग्गी पे चलाते हैं, हेलो बग्गी पे घूमते हुए लोग बाग। शायद मेरे को लगता है वहाँ ऊपर भी कुछ ना कुछ हिल स्टेशन वगैरह है। लेकिन नज़ारे देखो दोस्तों, दिल खुश हो गया, पैसा वसूल हो गया और एक अलग ही एनर्जी सी जोश जाग गया जैसे मंजिल पास में आई। लेकिन अभी दोस्तों यही तो कहानी में ट्विस्ट है। अब मेरे को ऐसा लग रहा है वहाँ पहुँच के किस्सा ख़त्म हो जाएगा, नहीं, अभी तो लाओस के सबसे बड़े डूंगरों पे भी चढ़ना है मेरे को, क्योंकि व्यू पॉइंट तो एकदम टॉप पे मिलेगा ना। व्यू पॉइंट नीचे होता ही नहीं है, व्यू पॉइंट तो पहाड़ के ऊपर होता है। मैं पहुँच चुका हूँ नामजे व्यू पॉइंट। हाँ जी दोस्तों, ये वही व्यू पॉइंट है जिसको देखने के लिए वैन विंग सिटी आया था मैं, और बहुत फेमस रील्स वगैरह के अंदर आपने ये पॉइंट देखा होगा। फ़िलहाल यहीं पहुंचने के लिए दोस्तों मैंने 10 किलोमीटर की ट्रैकिंग करी है, क्योंकि गाड़ी घोड़े वाले क्या नाम है ये 200-250 रुपये ले रहे थे इंडियन करेंसी के अंदर। मुझे लगा बहुत महंगा है, चलो अपन चलते हैं, पैदल यात्रा करते हैं। अगर जब ट्रैकिंग ही करनी है तो फिर क्या गाड़ी घोड़े की मदद लेना दोस्तों। और ही चेकिंग लाओस में पॉसिबल हो नहीं पा रही, तो चलो इस फेमस जगह को भी दोस्तों आज एक्सप्लोर कर ही लेते हैं। जब लाओस आए हुए हैं तो क्यों छोड़कर जाएं इसको। हालांकि ख़तरनाक खड़ी ट्रैकिंग है ये, तो आओ आजमा लेते हैं अपने लक को भी। मुझे ये नहीं पता था कि यहाँ का टिकट भी लगेगा। ये देखो इनका टिकट काउंटर वगैरह है। 30,000 की इसकी फ़ीस है, जो कि इंडियन करेंसी में अगर देखा जाए तो मोटा मोटा 4-3-12 120 रुपये के लगभग है ये। और इसका जो ओपनिंग टाइम है सुबह 5 बजे का, क्लोजिंग टाइम शाम के 5:30 बजे का। वार्निंग वगैरह देख रखी है, इसकी लिख रखी है इसके अंदर। ड्यूरेशन 30 मिनट का है, ये 30 मिनट अपने को ट्रैक करके जाना पड़ेगा। तो चलो दोस्तों इस आखिरी पड़ाव को भी ख़त्म करते हैं। ऐसा कुछ टाइप का दोस्तों आपको टिकट मिलेगा और ऊपर ऐसा कुछ व्यू पॉइंट है। तो टिकट तो अपन ने कटवा ली 120 रुपये की। अब चलते हैं ऊपर और देखते हैं नज़ारे। दोस्तों आधे से ज़्यादा इसको ट्रैक को मैं पार कर चुका हूँ। सीढ़ियाँ थी वो तो कर ली मैंने। अब देखो खड़ी एकदम मिट्टीदार, रिपटनदार, बारिश के मौसम में बहुत ख़तरनाक हो जाती है। आखिरी पड़ाव पड़ा हुआ है दोस्तों ये। तो परम पिता परमेश्वर मेरे को शक्ति दे कि मैं ऊपर चढ़ जाऊं। रास्ता मेरे को दिखने में आसान लग रहा था, लेकिन जैसे ही जब मैं आधे से ऊपर चढ़ा तो लास्ट का पड़ाव बहुत ख़तरनाक है और एकदम चिकनी मिट्टी है। यहाँ पैर रखते पैर स्लिप हो रहा है बहुत ज़्यादा। ओ इजी 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 आराम से। देखो तो इनके भी पैर कितने ख़तरनाक रिपट रहे हैं दोस्तों, और मैं भी अभी नीचे रिपटते रिपटते बचाऊँ। देखो
लेकिन ठीक है, आखिरी पड़ाव है। ओहो, गिर तो नहीं गए कहीं? ये देखो दोस्तों, बहुत खतरनाक है, लोग बाग गिरते हैं यहाँ पे क्योंकि चिकनी मिट्टी है ये दोस्तों। वही चिकनी मिट्टी है जिससे अपने राजस्थान के अंदर वो ज़मीन वगैरह नहीं लेपते गोबर में मिलाकर, वो वाली चिकनी मिट्टी। क्योंकि जाहिर सी बात है इसमें पैर रखते ही है ना, मोरिंडा मोरिंडा बोलते हैं गाँव के अंदर हम लोग, पैर रखते ही ऐसे जाता है लाइक ग्रीस। तो वही ग्रीस वाला हाल यहाँ पे हो रखा है। तो शुक्र मानो दोस्तों कि अभी तक जूतों ने साथ दे रखा है, इसलिए बहुत ज़्यादा कोई परेशानी तो हो रही है, लेकिन इतनी ज़्यादा भी नहीं हुई, बस थोड़ी सी हालत टाइट हो गई। अब चलते हैं, ये थोड़ा सा के ऊपर है, लास्ट पॉइंट पे हम पहुंच चुके हैं दोस्तों। भैया की हालत टाइट हो चुकी है। हो गई हो गई। वैसा भी इनकी भी हालत टाइट हो चुकी है और मेरी भी हालत टाइट हो चुकी है। एकदम मोरिंडा वाली ज़मीन है और पैर फिसल रहा है बहुत गंदा। हेलो, कम ऑन फास्ट, देन यू कैन स्लो 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 स्लो। ओके, यू गो दिस साइड। ओके, खापे कोने, इजी 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 इजी। भाई दोस्तों देख सकते हो कितना खतरनाक ट्रैक है ये। इजी इजी इजी। ओ ओके ओके, ये भैया उल्टा उल्टा उतर रहे, चढ़वा में चढ़ गो, उतरवा में पड़ गो। ओके ओके दोस्तों देख सकते हो भाइयों का जोश, ये कमान बड़े, ये ओके। चलो उतरो उतरो उतरो, तो आप लोग उतरोगे जब ही मैं जाऊंगा। ओके ओके, इजी 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 इजी। हाथ दो आप अपना, सबको उतारने में मदद करूंगा। इजी 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 इजी। बीच में इस खड़ाई इसलिए ताकि सबको मेरी मदद चाहिए। इजी ओके है, हाथ पकड़ो मेरा। दोस्तों पता नहीं वैसे पकड़ने वाली तो नहीं मिल रही, लेकिन ऐसे पकड़ के मदद तो कर ही सकता हूँ। कमॉन 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 कमॉन, नाइस टू मीट यू, नाइस टू मीट यू टू। कमॉन बॉय कमॉन। ये दोस्तों अलग ही माहौल बना हुआ है यहाँ पे, सबकी हैया टाइट हो चुकी है। उल्टा उतरने, चढ़वा में चढ़ गई, उतरवा में पड़ गई, धीरे धीरे चलती तो कोने पड़ती। बोलो तारा। इजी इजी। ओके ओके चलो दोस्तों, अब मंजिल हमारे लिए खाली हो चुकी है, आखिरी सांस है। फाइनली दोस्तों इंतज़ार की घड़ी ख़त्म हुई और मैं पहुंच ही चुका हूं मेरी मंजिल के ऊपर। और कुछ इस तरीके का नज़ारा देख सकते हो। सब यहाँ पे ये बाइक पे फ़ोटो खींचने के लिए आते हैं। और देखो एकदम बादल आ चुके हैं और बारिश भी आ रही है धीरे धीरे। फ़िलहाल अगर बारिश आ गई दोस्तों तो हमारा उतरना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बहुत ख़तरनाक ट्रैक है। जितना ट्रैक ये दिखने में आसान दिख रहा है उतना है नहीं, हालांकि कोई बहुत बड़ी पहाड़ी नहीं है, लेकिन इसका जो ट्रैक पत्थर काट काट के रास्ता बना के जो बनाया गया है ना, बहुत ख़तरनाक है। देखो सब लोग फ़ोटो वगैरह खिंचवाने के लिए आए हैं। हमारा भी नंबर आ जाए, हम भी फ़ोटो खिंचाते हैं दोस्तों। और मौसम बिगड़े उससे पहले निकलना पड़ेगा, अगर हम भीग गए तो हम अटक ही गए, ये मान लो आप। फिलहाल दोस्तों मेरे को मेरी पूरी मेहनत ख़राब होती हुई दिख रही है, क्योंकि बहुत मूसलाधार बारिश आ चुकी है देखो। और सबके सब यहाँ पे ये छज्जे के नीचे बैठे हुए हैं ताकि बारिश की फटकार नहीं लगे। और शाम हो चुकी है और जितना दोस्तों चढ़ाई में ये रास्ता ख़तरनाक था ना, अब ये डबल मुश्किल हो चुका है हमारे लिए नीचे उतरना। हालाँकि आए हैं तो फ़ोटो वगैरह मैं ये सोच रहा हूँ बारिश रुक जाए, मौसम थोड़ा क्लियर हो तो आपको और डिटेल वाइज भी नज़ारे दिखाऊँ और मैं खुद भी फ़ोटो वगैरह खींच पाऊँ, क्योंकि इतनी ऊपर खड़ी चढ़ाई चढ़ के आया हूँ। 10 किलोमीटर की बोट ट्रैकिंग है और 1.5 घंटे का ट्रैक करके मैं ऊपर आया हूँ सिर्फ इसी नज़ारे को देखने के लिए। लेकिन अब अगर मुझे लग रहा है कि अगर बारिश नहीं रुकेगी तो मेरी पूरी बैंड बच जाएगी और मे भी पॉसिबल मैं यहीं सो जाऊँ, कोई भरोसा नहीं है इस चीज़ का। तो फिलहाल बारिश का रुकने का इंतज़ार करते और फटाफट फ़ोटो वगैरह खिंचा के दोस्तों निकलते, क्योंकि सबकी हालत देख सकते हो, सब यहाँ पे ट्रैकिंग जुगाड़ करके लेकर आए हैं। लेकिन हालांकि उधर अगर थोड़ा सा ये बादल बारिश की वजह से क्या है, ये दोस्तों थोड़ा सा ऊंचाई के ऊपर है और पूरा का पूरा धुंधला पड़ चुका है मामला। अगर ये थोड़ा सा अपने को क्लियर दिखे तो मज़ा भी आए उतरने में, एक मतलब खुशी भी मिले, लेकिन वो खुशी नहीं मिल पा रही कहीं ना कहीं इतनी देर से मेहनत करने के बावजूद भी। चलो कोई नहीं, खुशी मिले नहीं मिले दोस्तों, लेकिन व्यू पॉइंट अपन ने अपनी लाइव आंखों से देख दिया और आपको दिखा दिया। कोई नहीं दोस्तों, अभी चलते हैं थोड़ी बहुत देर में। यहाँ बारिश भी रुक चुकी है और हमारा नंबर भी आ चुका है, हम फ़ोटो भी खिंचा चुके हैं और बड़ा ही शानदार जगह है दोस्तों ये व्यू पॉइंट। वैसे इसका नाम दोस्तों नाम XAY जो मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था वही है। देखो सब यहाँ लाइन में लगे हुए हैं। हेलो हेलो, ये सब इधर लाओ लाओ बियर नो। ओके ये भाई सेट होके फ़ोटो खिंचवाएंगे, ज़्यादा मज़ा आएगा इनको। लेकिन आप लोग देखो इस नज़ारे के साथ में दोस्तों, ऐसा लग रहा है मेरे को जैसे चाइना के अंदर अवतार मूवी शूट हुई थी ना, अगर आपने अवतार देखी हो तो
मैंने देखी है, ऐसा ही लग रहा है एकदम मतलब लाइक AI पहाड़, एक ही उनमें से एक ही पहाड़ के ऊपर दोस्तों मैं खड़ा हुआ हूँ, क्योंकि बहुत खतरनाक चढ़ाई चढ़ के मैं चढ़ा हूँ, क्योंकि बहुत खतरनाक तरीके से चढ़ाई चढ़ी है दोस्तों कुल मिला के मैंने। और अभी इसको उतरने का टाइम आ चुका है, क्योंकि जितना इसको खतरनाक चढ़ना है उससे डबल खतरनाक इसको उतरना है, क्योंकि बारिश की वजह से यहाँ की जो मिट्टी है ना वो और भी देसी घी की तरह स्लाइड की तरह फिसल फिसल के जाएगी। यहाँ ये टिकटॉक बनाने में लगे हुए हैं। अब दोस्तों अलविदा कहने का इस सुंदर नज़ारे को वक्त हो चुका है, तो फिलहाल इस नज़ारे को दोस्तों अलविदा कहते हैं और चलते हैं नीचे अपनी नेक्स्ट डेस्टिनी के ऊपर। फिलहाल मैं सही सलामत ट्रैकिंग करके नीचे उतर चुका हूँ। वो आखिरी पड़ाव सामने देख सकते हो, कितने लोग स्पाइडरमैन बने हुए हैं। और ये मैडम तो इतना स्लोली आ रही है जैसे इनको डर लग रहा हो कि। वैसे दोस्तों हालत देख सकते हो पूरी की पूरी आगे और पीछे से बारिश ने बहुत खतरनाक काम बिगाड़ चुका है। ये तो शुक्र मानो सही सलामत हम नीचे उतर रहे हैं, वरना यहाँ पे ये देखो इनको इतना डर लग रहा है, ये उतर ही नहीं पा रहे हैं। अभी फ़िलहाल मैं जाता हूँ आगे, जाके इनके हौसले बुलंद करता हूँ। गर्ल्स फास्ट। दोस्तों हमारी ट्रैकिंग पूरी हो चुकी है और चेहरा देख सकते हो हम सबका। इन्होंने तो पंखा लगा रखा है, हवा खाने में लगे हुए हैं। हाँ गजब हवा आई दोस्तों। इन सब की हालत टाइट हो चुकी है और यहाँ पे ये रेस्ट करने में लगे हुए। हमारे ग्रुप के साथ में आए थे। हेलो हेलो दोस्तों, बहुत फ्रेंडली लोग हैं। और ये था कुछ सफ़र दोस्तों, हाथ पाँव धो ले, क्योंकि देखो कहीं कुत्ते नहीं पीछे पड़ जाएं, बोले कौन आ गए क्या नाम है, इतने गंदगी हो रखी है दोस्तों। अभी हाथ मुंह धोते हैं और निकलते हैं यहाँ से जल्दी से, क्योंकि क्या पता गाड़ी घोड़े का भी कोई भरोसा नहीं है। क्योंकि 10-12 किलोमीटर पैदल चल के आया था मैं, गाड़ी नहीं मिली तो 10-12 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा जो अलग, और ये ट्रैकिंग करके आए हूँ जो अलग। दोस्तों हम लोग चलते चलते थक गए थे और ये हमारी लाओस के अंदर पहली ही चेकिंग है दोस्तों। सच में आपको पता है वहाँ पे गए थे हम व्यू पॉइंट पे एकदम टॉप फ्लोर पे, और 9 किलोमीटर हम हमारे होटल से पैदल चल के आए थे। अब हम जा भी रहे थे क्योंकि रात का टाइम हो गया, टैक्सी वगैरह कुछ मिल नहीं रही थी। तो गांव के अंदर देखो कितने हेल्पफुल लोग होते हैं। इन्होंने देसी जुगाड़ बना रखा है किसी टाइप का, और उस देसी जुगाड़ में हमारे को लिफ्ट दे रहे हैं दोस्तों। क्या ही मज़ेदार एक्सपीरियंस है लाइफ का। और ये देखो पीछे का नज़ारा, पता नहीं है क्या ज्वालामुखी है कि इतना धुआं निकल रहा है, लेकिन मुझे लगता है ये पहाड़ों के अंदर से ऑटोमेटिक ही धुआं जनरेट होता है, क्योंकि बादल एकदम टच हो जाते हैं, टच होते वो ऐसे फैल जाते हैं, क्योंकि बहुत ऊंचाई के ऊपर है दोस्तों ये। लेकिन सच में लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है। ट्रैक्टर ट्रॉली के अंदर तो मैं बहुत ट्रैवल कर रहा हूँ अपनी लाइफ के अंदर, जैसे कहीं भी जाना हो ट्रैक्टर के अंदर। लेकिन दोस्तों ये जो देसी जुगाड़ है ना, ये मैंने लाओस में आने के बाद में ही देखा है। थाईलैंड में भी विलेज वगैरह के अंदर मैं नहीं गया था तो मैं नहीं देख पाया था, लेकिन अब चलते हैं देखते हैं, थोड़ा बहुत कुछ तो छोड़ेंगे। ये हमारे सफ़र में थोड़ी सी आसानी मिलेगी दोस्तों। देखो भगवान ने सुन लिया हमारी, लड्डे के मतलब ट्रैक्टर के अंदर हमारे को सरकारी जुगाड़ के अंदर हमारे को मिल गया का जुगाड़ है। देखो आगे से दिखाता हूँ मैं आपको, इसको मोड़ने में बड़ी दिक्कत होती है। और ये अब अंदर ले जा रहे हैं इन्होंने हमारे को, फिर भी 3-4-5 किलोमीटर के लगभग की दे दी। थोड़ा बहुत अब बचा हुआ है डिस्टेंस, इतना अपन पैदल चल के क्रॉस कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। पर देखो दोस्तों एक चीज़ मैंने ऑब्ज़र्व करी है, जितना मतलब गांव के लोगों की तारीफ़ की जाए उतनी कम है, क्योंकि हेल्पफुल लोग आपको हर जगह मिलेंगे, लेकिन दोस्तों 100 में से 90% गांव में मिलेंगे, ये सच्चाई है। क्योंकि इस मामले के अंदर हमेशा मतलब सपोर्ट करते हैं लोग कि चल कोई बात नहीं, क्या नाम है, जा तो रहे बैठा लेते हैं। क्योंकि मैं भी मेरे गाँव जाता था, सीधा गाड़ी नहीं जाती थी, लेकिन उनको पता चलता था तो वो हमारे को छोड़ देते थे कहीं ना कहीं रास्ते में कि चल जहाँ तक मैं जा रहा हूँ वहाँ तक तो छोड़ देता हूँ। तो यहाँ तक ये आ रहे थे दोस्तों, तो यहाँ तक इन्होंने छोड़ दिया। दोस्तों मानना पड़ेगा सच में गांव के लोग बहुत हेल्पफुल होते हैं। कहाँ तो हमारे को पूरे लाओस के अंदर फीडबैक ख़राब जा रहा था हमारा कि इस लड्डे के अंदर लिफ्ट नहीं मिलती, लेकिन आज दोस्तों फाइनली लिफ्ट मिल चुकी है इसके अंदर। बस हमारा हॉस्टल भी आता ही होगा। देखो हेल्पफुल लोग हैं, इनको जाते जाते हमने बोल दिया था कि थोड़ी सी दूर है, छोड़ दो 4-1 किलोमीटर। तो बोला ठीक है। आते टाइम पैदल गया था मैं 12 किलोमीटर, 10-12 किलोमीटर के लगभग। अब आते टाइम मतलब थोड़ा सा पैदल चला और 2 लिफ्ट एक साथ बैक टू बैक मिल गई। मतलब लिफ्ट मिलती तो है दोस्तों, मोटिवेशन तो आ रहा है मेरे पास में। लेकिन अभी शाम को जाते टाइम मेरे को थोड़ा तरस आ गया होगा, चलो ठीक है बैठा के ले चलते हैं, पता नहीं कहाँ जंगल इलाका है, लेकिन हेल्पफुल लोग हर जगह मिलते हैं दोस्तों। देखो मेरे को क्या दिखा, वेलकम टू वॉकिंग स्ट्रीट नाइट मार्केट। ये दोस्तों नाइट मार्केट बड़ा फेमस है, तो चलो अपने रास्ते में पड़ गया तो इसको भी एक बार एक्सप्लोर करके चलते। और तो क्या कुछ इस टाइप के नज़ारे हैं नाइट मार्केट के जैसे लाइक अपने इंडिया के अंदर क्या नाम है अटवाड़ा वगैरह लगता है ना, वैसा ही कुछ मेरे को लग रहा है यहाँ पे लगता होगा। इन पे हालांकि इन्होंने प्राइस टैग वगैरह नहीं लगा रखे हैं। हाउ मच? बच्चों की ड्रेस है, एक बार पूछ लेते हैं। या हाँ हाँ ओके 85,000 का लगभग, मतलब 300 रुपये का। खूब चाय लाला है
मतलब 85,300 रुपये के लगभग हो गया ये दोस्तों। बाकी और कुछ दिखता हूँ मेरे मतलब का अगर लिखता है तो उसकी रेट वगैरह मैं पता करके आपको बताता हूँ। कुछ इस टाइप का सामान वगैरह सब कुछ आप देख सकते हो। हालांकि मैग्नेट्स वगैरह भी है, आप लोग चाहो तो एक याद के तौर पे दवाई दी तो याद के तौर पे ले जा सकते हो दोस्तों। ये पंखा वगैरह ज़्यादा फेमस है यहाँ पे मोस्टली लोग बाग क्या है वो एक वो कूलर टाइप का आता है, मुंह पे हवा लगती रहती है और बस पर 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 हवा खाते रहते हैं ये लोग। और वैसे तो बेसिकली मेरे को जितना समझ में आ रहा है इसके अंदर नाइट मार्केट के अंदर लेडीज़ आइटम ज़्यादा है। पता नहीं लड़कों की इतनी वैरायटी आती क्यों नहीं है यार। लड़कों की फैशन होनी चाहिए एक यूनिक टाइप की फैशन। हालांकि ऐसा क्या ये फेमस खाने के लिए दे रहे हैं जो इतनी भीड़ लगी हुई है, मैं भी यही सोच के दोस्तों हैरान हूँ। लेकिन चलते हैं एक बार पास से भी देखते हैं कि कौन सी चीज़ यहाँ पे ज़्यादा ऐसी फेमस है जो सब लोग बाग लेकर बैठे हुए हैं, नींबू मिला मिला के खाने में लगे हुए हैं। वही दोस्त अपना राजकुमार। और क्या फेमस है? मच्छी राजकुमार। ये भाई इधर रोस्टेड करने में लगे हुए हैं, ये कोयले पे धीमी आंच में रोस्टेड करके बनाने में लगे हुए हैं। चलो जो भी है कुल मिला के अपने मतलब का नहीं है, अपने मतलब का नहीं है तो वहाँ रुक कर फिर सुगंध लेने का भी कोई मतलब नहीं है दोस्तों। वगैरह के साथ में खाना वाना कुछ ना कुछ खा सकते हो। ये अप्पे ज़रूर देखे मैंने, अंडे के हैं ये, एग के ही हैं ये। हाँ अपने नहीं होते अप्पे बना के देते हैं वैसे टाइप के हैं ये, मेरे खाए हुए हैं ये। सही टेस्ट आ जाता है, यूनिक साग। शॉपिंग वगैरह का मार्केट है, चलते हैं आगे। है नहीं मेरे पास तो मैं देख रहा हूँ ये चप्पल वगैरह अगर मेरे साइज की मिल जाए तो। हालांकि इन्होंने लिख रखा है $3, मतलब 300 रुपये हो गए, मोटा मोटा 70,000 के 300 रुपये की चप्पल है तो। और उधर वो हाँ 85 एंड दिस 100, मतलब 400 रुपये की चप्पल है। मैं देख रहा हूँ हालांकि महंगा लगा रहे, कुछ अगर डिस्काउंट दे देंगे तो अभी ले लेता हूँ क्योंकि मेरे जूते वगैरह भीग चुके हैं। तो एक मेरे पास चप्पल रहनी चाहिए, एनी टाइम जूते वियर करके पैर एकदम ख़राब हो जाता है। ये था दोस्तों कुछ आज का सफ़र। अगर ये आपको वीडियो मेरा पसंद आया तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं किसी और वीडियो के अंदर। ट्रैकिंग से बहुत बुरी बैंड बज चुकी है दोस्तों मेरी। चलो सोते हैं और गुड नाइट, टेक केयर, शब्बा खैर, दुआओं में याद रखना। मिलते हैं दूसरे वीडियो में।